करवदा में जनवरी से मौसम का मिजाज बदलने से किसानों को बीते साल के मौसम की यादें ताजा हो गई हैं, क्योंकि बीते वर्ष इसी माह में जिले में जमकर ओले गिरे थे और बारिश भी हुई थी। उस वक्त करीब 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में खड़ी चना की फसल को नुकसान हुआ था। किसानों को करीब 80 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। अब फिर से इस वर्ष बीते वर्ष की तरह फिर से मौसम बन रहा है। ऐसे में इस साल जिले में लगभग 50,000 से अधिक हेक्टेयर में चना की फसल ली गई है। बारिश हुई तो जिले में लगे चने की फसल को काफी नुकसान होगा। चने की फसल को देख किसानों को परेशानी हो रही है। हरियाणा के रोहतक में किसानों का बाजरा खरीदने को लेकर विभाग द्वारा कोई शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि खरीद का शेड्यूल 6 जनवरी तक निर्धारित है। खरीद से वंचित किसानों ने सरकार से मांग की है कि वेरीफाई होने वाले किसानों के साथ साथ उन सभी किसानों के भी बाजरे की फसल खरीदी जाए जिन्होंने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक जीरा उत्पादन हो रहा है। इन क्षेत्रों के किसान जीरा बुवाई के लिए लगभग 99.9% गुजरात की जीरे की CC4 किस्म ही काम ले रहे हैं। इस किस्म को भी लंबे समय से किसान काम में ले रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अगर नई विकसित किस्म काम नहीं ली गई तो किसान भविष्य में इस किस्म से अच्छा परिणाम नहीं ले पाएंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 3 दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हो रही है। ओले गिरने से धनिया की फसल में नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि धनिया में 50% तक का नुकसान हुआ है। धनिया में हुए नुकसान को देख किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार ने बागवानी और आधुनिक तकनीकी के माध्यम से बागवानों को फलों की आय में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी के लिए ठोस कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने यहां के उत्पादों को दुनिया के बाजारों में पहुंचने और उसके लिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के साथ समझौता किया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1700 करोड़ रुपए की लागत से 5500 हेक्टेयर में संगठन पद्धति से फलों के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे किसान मुनाफा कमा सकते हैं। किसान आंदोलन के बीच खरीद के मामले में सबसे आगे रहकर पंजाब सरकार सुर्खियां बटोर रहा है। पंजाब ने अकेले 202.78 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली है, जो पिछले साल की खरीद से 40 लाख मीट्रिक टन अधिक है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी अपने पिछले खरीद के आंकड़े तक पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि इस रेस में कई प्रदेश काफी पीछे रह गए हैं। किसान आंदोलन का आज 42वां दिन है। सरकारी तरफ से किसानों के लिए कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है, जबकि सरकार कृषि कानूनों में बदलाव का आश्वासन दे रहे हैं। किसान बिलों को समाप्त करने में अड़े हुए हैं। इस आंदोलन का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सब्जियां मंडियों में नहीं जाने से भाव गिरते जा रहे हैं। पहले तो खेतों में सब्जी तोड़ने वाले मजदूर नहीं मिल रहे थे, अब मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन बंद हैं, जिससे किसानों को दिन पर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के गया में लगातार 3-4 दिनों से मौसम खराब है। छिटपुट बादल छाए रहने से बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसान चिंतित दिख रहे हैं। कहीं खराब मौसम में अगर हल्की फुल्की भी बारिश हुई तो दलहन तिलहन फसल को नुकसान पहुंच सकता है। अचानक मौसम खराब होने से किसान परेशान दिख रहे हैं। सूर्योदय से पहले ही बादल छाए रहते हैं। किसानों ने कहा कि अभी दलहन और तिलहन की फसलों में फूल आया हुआ है। अगर बारिश हुई तो दलहन और तिलहन फसलों को फूल झड़ने का शंका सता रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गेहूं बुवाई के बाद सिंचाई भी हो गई है। अब किसानों को यूरिया की जरूरत है, लेकिन समितियों पर यूरिया नकादर है। किसानों का कहना है कि जिले में यूरिया का भंडारण मौजूद है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण समितियों पर खाद का टोटा बना हुआ है। अगर समय से खाद यूरिया समितियों पर नहीं पहुंचाया गया तो किसान यूरिया से वंचित रह जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसानों की फसल को लेकर होगी और गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है।
तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सिंधु बॉर्डर पर चल रहा किसान प्रदर्शन का 42वां दिन पहुंच गया है। वहीं रोजाना की तरह किसान प्रदर्शनकारी सिंधु के साथ साथ टीकरी और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जमा है और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं रविवार से रुक रुक कर हो रही बारिश एक तरफ जहां दिल्ली देहात के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं सिंधु बॉर्डर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी हल्का नजर आ रहे हैं। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, सरसों ने 2020 में कितना रिटर्न दिया? आपके ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 23%, ऑप्शन डी 20%। जवाब के लिए टाइप करें सरसों ए, सरसों बी, सरसों सी, सरसों डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वीवा जूसर ब्लैक।